वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आपका आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट करंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है आपका 9 अप्रैल 2021 और 9 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा। आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमने यूपीएससी से रिलेटेड कुछ वीडियो भी शुरू कर दी हैं, तो आप एक बार उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और शेयर करें और इसी के साथ और बच्चों को भी हमारे साथ इस चैनल पर जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंजाब का वो कौन सा जिला है जहाँ पर जल प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो पंजाब का वो आपका पटियाला जिला है। ऑप्शन सी पटियाला जिला है जहाँ पर जल प्रबंधन परियोजना का क्या हुआ है, आपका उद्घाटन हुआ है। जो आपका HUL है, HUL के सहयोग से, HUL कौन है आपका? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसके सहयोग से अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति ने पंजाब के पटियाला जिला है उसके ढींगी गांव में एक जल प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया। 6 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया। परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना और जो भूजल है उसे पुनः पूर्ति और वर्षा जल संचयन करना। यह क्या था? इसका उद्देश्य था। अब पंजाब जिले ने जो है उद्घाटन हुआ, पंजाब जिले में, पंजाब का जो राज्य है कौन सा? पटियाला जिला, वहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है। तो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर। पंजाब के कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और आपकी राज्यसभा सीटें 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड को कितने करोड़ रुपए की तरलता सुविधा प्रदान करेगा? नाबार्ड कौन है? नाबार्ड है आपका एक बैंक है जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो उसको वो कितने करोड़ रुपए की तरलता सुविधा प्रदान करेगा RBI? वो करेगा आपका 25,000 करोड़ की। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, 25,000 करोड़। RBI ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक जैसे संस्थान जो हैं इनको 50,000 करोड़ रुपए का तरलता सहयोग की घोषणा की है। नाबार्ड को कृषि और संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 1 वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपए विशेष तरलता सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके साथ 10,000 करोड़ रुपए का एक SLF है आपका जो विशेष तरलता सुविधा है वो नेशनल हाउसिंग बैंक को 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए किसको दिए जाएंगे? आपका नाबार्ड को, और इसके बाद 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नेशनल हाउसिंग बैंक को और बाकी का बचा हुआ किसको दिया जाएगा? सिडबी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में ऊषा राव किसकी अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनी है? तो जो ऊषा राव हैं ये आपकी किसकी बनी है? ये बनी है आपकी UNDP की। ऑप्शन बी, UNDP की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनी है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा फरवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। राव मोनारी ने मौरत वहवा का स्थान लिया जो मई 2019 में एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही थी। और UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विप्रो ने किसको प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो विप्रो ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया आपका सारा एडम गेज को। ऑप्शन ए, सारा एडम गेज। विप्रो ने अपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड संचालन के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की। सारा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 से अधिक वर्षों के लिए विभिन्न वरिष्ठ कार्यकारी भूमिका निभाई है और परियोजना और सेवा आधारित परामर्श में काम किया है। विप्रो में 6 महाद्वीपों में ग्राहकों की सेवा करने वाले 1,90,000 से अधिक समर्पित कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने ताड़ के तेल और नए ताड़ के बागान के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ताड़ के तेल पर
और ताड़ के जो बागान हैं इसके आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया? ये लगाया आपका श्रीलंका ने। ऑप्शन ए श्रीलंका। इसके साथ उत्पादकों को चरणबद्ध तरीके से मौजूदा वृक्षारोपण को उखाड़ने के लिए कहा है। नारियल तेल के प्रमुख उत्पादक देश श्रीलंका ने ताड़ के तेल के आयात पर और वृक्षारोपण की संख्या में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। व्यापारियों के अनुमान अनुसार श्रीलंका मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से हर साल लगभग 2 लाख टन ताड़ के तेल का आयात करता है। अब श्रीलंका ने इस पर प्रतिबंध लगाया तो श्रीलंका की राजधानी आपकी जयवर्धनेपुरा कोट, जो कि प्रशासनिक राजधानी है, और वाणिज्यिक राजधानी आपकी कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो आपके ब्रिक्स के वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, इनकी जो पहली बैठक है उसकी जो अध्यक्षता है वो की है आपके शक्तिकांत दास ने और निर्मला सीतारमन ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। 6 अप्रैल को इस बैठक को संबोधित किया गया। बैठक में चर्चा में शामिल मुद्दे में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक बुनियादी ढांचा, IMF सुधार, SME के लिए फिनटेक और वित्तीय समावेशन आदि भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख नियुक्त किया? तो BCCI ने अजीत सिंह को, ऑप्शन सी अजीत सिंह को एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख क्या किया है? नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम BCCI बोलते हैं, इसने गुजरात के पूर्व DGP शब्बीर हुसैन शेखदम खांडवावाला को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख नियुक्त किया है। शब्बीर हुसैन राजस्थान के पूर्व DGP अजीत सिंह से काम लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ था। 1973 बैच के IPS अधिकारी खांडवावाला दिसंबर 2010 में गुजरात DGP के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ट्राइबल हेल्थ कोलाबोरेटिव अनामे का शुभारंभ किया? तो ट्राइबल हेल्थ कोलाबोरेटिव अनामे का शुभारंभ किसने किया? यह शुभारंभ किया आपका डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने। तो इसका भी ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अप्रैल को ट्राइबल हेल्थ कोलाबोरेटिव अनामे का शुभारंभ किया। अनामे पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक बहुहितधारक पहल है। अनामे आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का अभिसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किसने किया? तो एक तो मधु क्रांति पोर्टल और आपका हनी कॉर्नर का जो शुभारंभ है वो किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। 7 अप्रैल को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। इस परियोजना के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेंगू के शीघ्र निदान के लिए किस IIT के शोधकर्ता ने एक उपकरण विकसित किया? तो डेंगू के शीघ्र निदान के लिए कौन सी IIT है? वो है आपकी IIT दिल्ली। तो ऑप्शन सी सही होता है इसका। IIT दिल्ली के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण के साथ जो परीक्षण है, इसके जो परिणाम है वो 1 घंटे के भीतर उत्पन्न हो जाएंगे, जबकि वर्तमान प्रक्रिया 1 दिन से अधिक समय लेती है। अगर कोई भी किसी को क्या डेंगू हुआ है, अगर उसका डेंगू का पता लगाना हो तो अभी हाल ही में 1 दिन से ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन जो आपका एक उपकरण विकसित किया गया उससे 1 घंटे के अंदर आपके परिणाम या रिजल्ट मिल जाएगा कि किसी को डेंगू है या नहीं है। इस उपकरण को IIT दिल्ली द्वारा ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलास्टिकोप्टर नामक मानव रहित हवाई वाहन किसने विकसित किया?
तो इलास्टिक कॉप्टर नाम का मानव रहित हवाई वाहन जो विकसित किया वो आपका आईआईटी हैदराबाद ने किया है। ऑप्शन बी सही होता है इसका, आईआईटी हैदराबाद। यूएवी में समायोज्य आर्म्स है जो विभिन्न आकारों और माप के पैकेट उठाने में मदद करते हैं। इलास्टिकोप्टर नामक ड्रोन वाहन को रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर आईआईटी हैदराबाद के 24 वर्ष के सूरज बोनगिरी ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जेपी मॉर्गन के साथ साझेदारी की? तो जेपी मॉर्गन के साथ जो साझेदारी है वो किसने की है? ये साझेदारी बिल डेस्क ने की है। ऑप्शन सी बिल डेस्क। यह भारत में बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से भारत में जीपी मॉर्गन के ग्राहक सुरक्षित रूप और अतिरिक्त मैनुअल सहायता के बिना 100 से अधिक व्यापारियों के साथ वैधानिक और उपयोगिता भुगतान का स्वतंत्र रूप से शुरू करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एस रमन किसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? एस रमन किसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? ये हुए आपके सिडबी के। ऑप्शन डी सिडबी। यह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त हुए। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीनों तक 5 दिन के लिए कार्य करेंगे? तो कौन सा राज्य है जिसके सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीनों तक 5 दिन के लिए, का मतलब ये है कि एक सप्ताह में 5 दिन के लिए कार्य करेंगे? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन का भी फैसला किया गया। अब मध्य प्रदेश में यह निर्णय लिया गया तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल को संशोधित किया? तो मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल को जो संशोधित है वो किसने किया? आरबीआई ने। ऑप्शन ए आरबीआई। क्यों संशोधित किया? ताकि यह बेहतर तरीके से समझा जा सके कि वित्तीय और मौद्रिक नीति वास्तविक अर्थव्यवस्था तत्वों के साथ कैसे काम करती है। समायोजन में राजकोषीय मौद्रिक गतिशीलता, भारत की अनूठी और अराजक ईंधन मूल्य निर्धारण व्यवस्था और विनिमय दर में उतार चढ़ाव और भुगतान संतुलन पर उनके प्रभाव शामिल हैं। संशोधन को त्रैमासिक प्रक्षेपण मॉडल 2.0 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने सुभा तातावर्ती को अपना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया? तो सुभा तातावर्ती को मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किसने किया? वो किया आपका विप्रो ने। ऑप्शन ए विप्रो। सुभा तातावर्ती वॉलमार्ट की पूर्व कार्यकारी थी। कंपनी ने सुजैन डैन को उत्तरी अमेरिका क्षेत्र के कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। डैन एवानार्ड एक एक्सचेंजर और माइक्रोसॉफ्ट जॉइंट वेंचर में कार्य करने के बाद विप्रो में शामिल होंगी, जहां उन्होंने कॉरपोरेट उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में काम किया। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द टुडे, आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सीबीएसई ने समझौते ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? ये आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उसका आंसर है, हाल ही में किसने एक अभिनव आम की किस्म विकसित की? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, श्री किशन सुमन ने एक अभिनव आम की किस्म विकसित की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ नेक्स्ट करंट 11 सर्च करना है और आपको हमारा ये लोगो रिप्रेजेंट होगा। इसी के साथ
हमने यूपीएससी से रिलेटेड कुछ वीडियो भी शुरू कर दी हैं, तो आप उन्हें भी एक बार ज़रूर देखिए और हमें सजेशन कीजिए कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।